माय यूट्यूब चैनल। हाँ तो गाइस, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं वो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद कहती हूँ। और आज मैं आपको अपने टेरेस का टूर कराने के लिए लाई हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी ग्रीनरी है। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं इस तरफ आऊँ बालकोनी में, तब भी इतनी ग्रीनरी दिखती है। और मेरी विंडो साइड पर भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और ये फ्लैट दिख रहा है, ये बिल्डिंग है। और ये वाली जो बिल्डिंग है इसको रईसपुर पैलेस कहते हैं। और सेक्टर 23 में जब भी एंट्री करनी होती है, किसी को एड्रेस बताना होता है, तो ये रईसपुर पैलेस के नाम से बताया जाता है। और इस तरफ देखिए, यहाँ थोड़ा सा आगे देखिए तो यहाँ पर चौराहा है पी ब्लॉक का। तो ये कहीं एड्रेस किसी को पूछना होता है तो पी ब्लॉक का चौराहा कहाँ पर है ये बताया जाता है। और ये देखिए भव्य रामलीला मंचन एवं मेला, जो मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी, ये वहाँ पर होता है। और ये देखिए ये जी मलाई चाट है। और मुझे तो नहीं पता, मेरा बेटा लेकर के आता है, बताता है कि बहुत टेस्टी मलाई चाप बनता है और बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये देखिए एकदम मेरे घर के जस्ट सामने ये HDFC बैंक है। और ये बैंक बहुत बड़ा है। और बैंक की वजह से हमारे जितने भी सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर सारी रात ही सिक्योरिटी रहती है। और सब तरफ यहाँ पर CCTV के कैमरे भी लगे हुए हैं। तो यह फ्लैट्स जो है उनको ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। तो ये इस तरफ है, ये H ब्लॉक है। तो यहाँ ये भी रेजिडेंशियल एरिया है। और यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम भी हैं, ज्वेलरी शोरूम है, क्लिनिक वगैरह और मेडिकल स्टोर है। और ये जो जस्ट मेरे सामने है ये J ब्लॉक है। तो ये J ब्लॉक में एकदम मेरी छत के साइड में ही लगी हुई सब्जी मंडी है। और मुझे यहाँ जाने में 5-10 मिनट लगता है। और कई बार तो मैं यहाँ रात में भी चली जाती। तो देखिए सब्जी मंडी अभी तो हमने खाली कर दी है। और शाम के समय यहाँ पर सारी दुकानें लगती हैं। और ये सामने देखिए ये P ब्लॉक है। और यहाँ पर P ब्लॉक के फ्लैट बने हुए हैं। और मेरा भी फ्लैट पहले यहाँ पर ही था। हम लोग 10-12 साल पहले यहाँ पर ही रहते थे, लेकिन अब हमने उस फ्लैट को रेंट पर दे रखा। और ये देखिए जस्ट सामने जो है ये यशोदा हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल थोड़ा इससे आगे है, वो एडवोकेट कॉलोनी के एकदम जस्ट सामने है। और एक ये यशोदा हॉस्पिटल है, ये अभी बन रहा है, बन कर के तैयार नहीं हुआ है। और ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। और ये हमारे यहाँ यूपी में कई सारी जगह पर ये यशोदा हॉस्पिटल है। और ये जो यशोदा हॉस्पिटल है, यहाँ पर मशीनें बहुत ही आधुनिक मशीनें हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जो डॉक्टर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर हैं। तो जैसे कभी किसी को हार्ट अटैक आए, पैरालिसिस का अटैक पड़े, तो एकदम ही हमारे घर के सामने ही है हॉस्पिटल। और उस समय ही लेकर के पेशेंट को चले जाते हैं। तो वो खतरे की जो लाइफ है उससे हट कर के उसे एक नया जीवन मिल जाता है। तो ये हॉस्पिटल को, जो इसके साइड वाला हॉस्पिटल है, इसको खुले हुए अभी 5 साल हुआ और ये अभी बन रहा है। और अब आपको जो ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा ये मंदिर है। तो यहाँ पर एक K ब्लॉक है, तो ये K ब्लॉक में मंदिर है। और ये बहुत बड़ा मंदिर है और इसकी मान्यता भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर शंकर जी की, राधा कृष्ण, हनुमान, सभी तरह की मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पर स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे किसी के छोटे फ्लैट हैं या फिर जगह नहीं है कि कीर्तन कराना हो, कथा करानी हो या फिर यज्ञ कराना हो, तो इस मंदिर के अंदर ही वह यज्ञ भी हो जाता है। अब ये देखिए इस साइड में ही पार्क है, उस पार्क में बहुत सारी ग्रीनरी है। और मॉर्निंग वॉक के लिए, जो ज़्यादा मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा पाते हैं, तो वो यहाँ आसपास में ही मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। और यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा है। हाँ तो देखिए, मैंने आज आपको अपने टेरेस का टूर करा दिया। और मैं अपने टेरेस पर बहुत कम आती हूँ, सच बता रही हूँ कि शायद मुझे 5 साल 6 साल हो गए होंगे तब मैं आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं आती हूँ।
और यहाँ पर कोई मेरे जानने वाले भी नहीं है। यहाँ पर आकर के ना मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं बिग बॉस के घर में रह रही हूँ। दूर दूर तक ना मेरी किसी से कोई जान पहचान ही नहीं है, और बस मैं घर के अंदर रहती हूँ। सुबह से शाम तक 10-15 दिन में एक बार बाज़ार जाती हूँ और फिर मैं वापस आके घर में रह जाती हूँ। और जो बिग बॉस का घर है वो तो कुछ दिन ही चलता है, उसके बाद में वो कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन मुझे तो यहाँ रहती हुए 8-10 साल हो गए, और मैं ऐसे ही यहाँ जैसे बिग बॉस के घर में बंद रहते हैं उसी तरह से, और जैसे वहाँ पर रूल्स रहते हैं तो उनके तो रूल्स उनके लिए बनाए जाते हैं, लेकिन मेरे जो रूल्स हैं, डिसिप्लिन है, वो मेरे खुद के अपने बनाए हुए हैं, और मैं उनको ना फॉलो भी करती हूँ। अभी 3-4 दिन से मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरा बीपी डाउन हो रहा था, तो मैं क्या करती थी 10 बजे दिन में मैं सो करके 12-1 बजे उठती थी। तो फिर कल मैंने सोचा कि यदि इसी तरह से रोज़ होता रहा तो मैं तो जितना आगे बढ़ी उससे बहुत ज़्यादा पीछे चली जाऊँगी। और फिर मैं फटाफट से उठी। मैंने कहा मैं अपने बीपी को, बीमारी को, सबको साइड में रखूँगी, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हम इन छोटी छोटी बातों को देखते रहेंगे तो हम फिर कभी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये अपने टेरेस का टूर कराया है, और अगली बार मैं आपको कहीं और ले कर के जाऊँगी।